नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर से कहा, नए नियमों के अनुपालन की जानकारी 15 दिन में दे। नए नियम डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए एक आचार संहिता और एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण ढांचा पेश करते हैं। इनमें भारत स्थित अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना भी शामिल है। कोरोना वायरस कहां से निकला? बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की खुफिया एजेंसियों से घातक कोविड-19 वैश्विक महामारी के उत्पत्ति का पता लगाने के अपने प्रयासों और अधिक तेज करने तथा 90 दिन के अंदर इस पर उन्हें रिपोर्ट सौंपने को कहा। नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर व्हाट्सएप यूजर को डरने की जरूरत नहीं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को नए सोशल मीडिया नियमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये नियम इन मंचों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार का फैसला, स्थगित की गई 10वीं की परीक्षा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जून के पहले सप्ताह से आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार ने उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी कि कुछ माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। डोमिनिका में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद एंटीगुआ ने कहा, यहां लाने की जरूरत नहीं, सीधे भारत को सौंपे। डोमिनिका में चौकसी की गिरफ्तारी की खबरें के बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने स्थानीय मीडिया से कहा कि उन्होंने डोमिनिका के प्राधिकारों को चौकसी को भारत प्रत्यार्पित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार। फाइजर ने केंद्र सरकार से मांगी फास्ट ट्रैक मंजूरी। अमेरिका फार्मा कंपनी ने केंद्र सरकार से इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी देने की गुजारिश की है और कहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच 5 करोड़ खुराक रोल आउट करेगी अगर उसे सरकार प्रतिकूल घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे से सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण नियामक छूट देती है। यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट 2021 9,534 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख फिर आगे बढ़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने विभिन्न पदों पर चल रहे भर्ती अभियान के लिए पंजीकरण की समय सीमा 15 जून तक बढ़ा दी है। भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना का पहला सफल इलाज, मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी। भारत में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का पहला सफल इलाज हुआ। गुड़गांव स्थित अस्पताल में मरीज को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल की खुराक दी जाने के बाद एक दिन बाद ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चक्रवाती तूफान यास का असर, बिहार और झारखंड में तेज हवाएं और बारिश। चक्रवात तूफान यास के बुधवार को देश के पूर्वी तटों से टकराने के बाद भारी बारिश हुई। बुधवार रात यास 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं और भारी बारिश के साथ झारखंड की सीमा में पहुंच गया। चक्रवात के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, खेतों में पानी भर गया। इस चक्रवात ने बंगाल और ओडिशा में जमकर तबाही मचाई। ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अब बिहार और झारखंड में भी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यास ने पश्चिमी बंगाल में जहां 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं ओडिशा में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। चक्रवात के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 21 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अपराह्न में तटों से टकराने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताउते के बाद एक सप्ताह के भीतर देश के तटों से टकराने वाला यास दूसरा चक्रवाती तूफान है।